हाइट एंड डिस्टेंस के फिर क्वेश्चंस को लेके आपके चैनल पे आपकी क्लासेस में हम उपस्थित हैं। और डिप्रेशन और एलिवेशन, ये दो एंगल आपको बताया गया था। और आज एक देखिए दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट अ पॉइंट इज 45 डिग्री। यानी किसी पॉइंट पे किसी टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इट मीन्स आप यानी जो भी ऑब्जर्वर है वो नीचे है और टावर ऊपर है। तो टावर है तो ऐसे पता चल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो यहाँ पर बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। और देन आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस p टुवर्ड्स द फुट, यानी टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, यानी ये जो आपका पोल है, ये जो टावर है, इस टावर की ओर टुवर्ड्स द फुट यानी टावर की ओर आप p डिस्टेंस मूव करते हो, तो एंगल 45 कन्वर्ट इनटू थीटा, एंगल 45 कन्वर्ट इनटू थीटा। तो ये थीटा एंगल फ्रेम हो रहा है। तो आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, यानी आप देख रहे हो कि जो टॉप है, इस टावर का जो टॉप है किसी पॉइंट पे 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं तो कुछ एक पॉइंट्स पर विशेष फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए। ये जो टर्म है टुवर्ड्स द फुट यानी फुट की ओर, हाँ, थ्रू द फुट यानी इससे दूर आप जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक होता है एंगल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एंगल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। अगर एंगल आपका बढ़ रहा है तो डिस्टेंस आपका घट रहा है। अब आप ऐसे देख लीजिए, यहाँ 45 डिग्री है, आप इधर मूव करेंगे, यहाँ तक चले आएंगे, यानी पोल के फुट तक चले आएंगे तो 90 डिग्री हो गया, यानी 45 से मूव हो गया, यानी मोर हुआ, हाँ। और डिस्टेंस आपकी लिस्ट होती जा रही है। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना एंगल डिक्रीज करते हैं, यानी डिस्टेंस when distance will be increased, the angle will be decrease, और जब एंगल इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ये आपको बहुत एकदम इसको आपको याद कर लेना है, इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, हाँ, एकदम फिक्स कर लीजिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन frame angle or the angle framed by tower or vertical building, कुछ भी हो सकता है, ट्री हो सकता है, ठीक है। तो ये इनके रिलेशन, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो जैसे ही p डिस्टेंस टुवर्ड्स फुट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो आप जो है क्या हो रहा है, p डिस्टेंस मूव किए तो एंगल हो गया थीटा। और आपको फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर। तो कैसे हम इसका हाइट फाइंड करेंगे? तो आप देख रहे हैं कि ये हमने एक जो टावर बना है, ये जो टावर है उसकी हाइट को हमने स्मॉल h सपोज किया है। और ये p डिस्टेंस जब आप मूव करते किसी पॉइंट पे तो थीटा वहाँ फ्रेम हो रहा है। तो द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर and the point where moving is the movable is p, then theta will be framed. Now तो आइए हम देखें क्या हो रहा है, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल राइट एंगल बन रहे हैं। पहला ट्रायंगल है
ACD और दूसरा है BCD। ठीक है, तो इससे पहले आप लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द टावर बी कैपिटल H मीटर, कैपिटल H मीटर, एंड डिस्टेंस between B to foot of the tower BX मीटर। ठीक है, इन ट्रायंगल ACD tan 45, इन ट्रायंगल ACD हम ले रहे हैं AC और D। ठीक है, पहला जो एंगल फ्रेम हुआ है 45 वो ले रहे हैं। tan 45 इज इक्वल टू, आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, परपेंडिकुलर आपका कैपिटल H है और बेस है आपका P प्लस X है, P प्लस X है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो क्या हुआ? H बाई P प्लस X। अब आप कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, H इज इक्वल टू P प्लस X। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इन ट्रायंगल BCD tan थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है परपेंडिकुलर अपन बेस का, तो यहाँ परपेंडिकुलर है H और बेस है X। तो यहाँ से आपका X इज इक्वल टू H बाई tan थीटा, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आपको पूछना चाहिए कि आपने सर x को क्यों फाइंड किया है? क्योंकि x को एनी हाउ हमें रिप्लेस करना है, हमको फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर, इसलिए x की वैल्यू हम h के टर्म में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें h की वैल्यू आएगी, इसलिए हमें x को एनी हाउ रिप्लेस करना है। ठीक है, तो अब आप देखते हैं h इज इक्वल टू P प्लस X की वैल्यू है H बाई tan थीटा, तो H माइनस H बाई tan थीटा इज इक्वल टू P। इसको आपने ट्रांसपोज कर लिया, तो जब आपने ट्रांसपोज कर लिया, H आपने कॉमन कर लिया, तो 1 माइनस 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू P। तो H अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, tan थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू P। तो H इज इक्वल टू P tan थीटा बाई tan थीटा माइनस 1, और दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूविंग टर्म। हमने जब ट्रांसपोज किया तो H को कॉमन किया, H कॉमन किया तो 1 माइनस 1 बाई, क्योंकि अगर यहाँ से H कॉमन करते हैं, यहाँ से H कॉमन करते तो यहाँ, क्योंकि H इंटू 1 H, यानी कोफिशिएंट ऑफ H इज 1 एंड हियर इज ऑल्सो कोफिशिएंट ऑफ H इज 1। तो क्या हुआ? H कॉमन किया तो 1 माइनस 1 बाई tan थीटा। अब क्या करेंगे, ये जो 1 है 1 को 1 बाई 1 करके एलसीएम tan थीटा और 1 का एलसीएम tan थीटा, तो tan थीटा माइनस 1 आपका ये हो जाएगा बाई tan थीटा। अब यहाँ से हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाता है tan इंटू P, तो P tan थीटा और बाई tan थीटा माइनस 1, ये आपका रिक्वायर्ड प्रूविंग था। इस तरीके से देखा आपने क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन तक कि आपके 11th में, तो इसको आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिए
और नोट डाउन कर लीजिए, देन आफ्टर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अपने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन देखा उसकी कंडीशन क्या थी और इसकी कंडीशन क्या है। इस क्वेश्चन में आपको एकदम से डिफरेंट चीज़ें आपको थोड़ी सी देखने को मिली, है तो वही सेम जैसा ही, बट क्वेश्चन का थोड़ा सा जो फ्रेम है, क्राइटेरिया है, वो थोड़ा डिफरेंट है। वो हम देख रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2 किलोमीटर, एक प्लेन है 2 किलोमीटर हाइट पे वो उड़ रहा है फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली एबव हेलीकॉप्टर, उसके नीचे से एक हेलीकॉप्टर पास कर रहा है। एक चीज़ भैया आप हमेशा याद रखिएगा आप लोग, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है, हेलीकॉप्टर हमेशा एक हाइट तक, और प्लेन और हेलीकॉप्टर में डिफरेंस ये है, प्लेन ऊपर तक जा सकता है, हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा ऊपर तक। आप मान के चलिए कि अगर 2 किलोमीटर तक प्लेन आपका गया है, 2.5 किलोमीटर तक जा सकता है, 3 किलोमीटर तक जा सकता है, लेकिन उतनी हाइट तक आपका हेलीकॉप्टर कभी नहीं जाएगा। वो बहुत जाता है 1 किलोमीटर हाइट तक जा सकता है, उसके अबव नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लेन का जो कॉन्सेप्ट होता है, इंटरनल जो कॉन्सेप्ट है, और हेलीकॉप्टर का जो इंटरनल कॉन्सेप्ट है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, उनके जो इंजन का कॉन्सेप्ट है, इनके जो इंजन का यानी प्लेन और हेलीकॉप्टर के जो इंजन के कॉन्सेप्ट होते हैं वो अलग अलग है। कभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ये साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, फिर भी हम आपको डिस्कस कर देंगे। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक प्लेन है जो 2 किलोमीटर ग्राउंड से ऊपर उड़ रहा है, उससे नीचे एक हेलीकॉप्टर है वो उड़ रहा है, और जो हेलीकॉप्टर और प्लेन मिल करके किसी पॉइंट पे 30 और 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली बनाते हैं। तो बताइए कि कौन 60 बनाएगा, कौन 30 बनाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था भाई, प्लेन ज़्यादा ऊंचा उड़ रहा है, जब ज़्यादा ऊंचा उड़ता है कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ज़्यादा एंगल बन रहा है, गर्दन को ऊंची करनी पड़ती है। तो प्लेन के लिए मैंने बताया प्लेन हमेशा हेलीकॉप्टर से ऊपर की तरफ रहेगा, तो ये जो एंगल 60 होगा वो कौन बनेगा, प्लेन बनाएगा, और हेलीकॉप्टर उसके नीचे होगा। आपको फाइंड करना है कि ग्राउंड से हेलीकॉप्टर के बीच की कितनी डिस्टेंस है, यानी कितने ऊंचाई पे वो उड़ रहा है। ये क्वेश्चन वही सेम कह रहा है कि ये 60 और 30, प्लेन बना रहा है 60 और हेलीकॉप्टर बना रहा है 30। तो फाइंड करना है ग्राउंड से, अगर प्लेन 2 किलोमीटर पे है तो ग्राउंड से हेलीकॉप्टर कितने किलोमीटर पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर किलोमीटर है, तो सबसे पहले आप इसको चेंज कर दीजिए मीटर में। मीटर में जब आप चेंज कर लेंगे तो कैलकुलेशन आपका थोड़ा इजी हो जाता है। तो आइए हम लोग देखें कैसे करते हैं। तो यहाँ भी एक यहाँ मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है, इनकम्प्लीट डायग्राम है, ये जरूर होगा क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपका ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करेंगे, लेट द डिस्टेंस, यहाँ हाइट नहीं लिखेंगे भाई, कोई ये टावर नहीं है, हाइट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे लेट द वर्टिकल डिस्टेंस between the helicopter and ground be h मीटर में है, and distance between the point and the base or vertical point where
90 डिग्री इज फॉर्म्ड। हाँ, तो ये कोई टावर तो है नहीं, इसलिए जहाँ पर ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है उस पॉइंट को कर रहा है। और एक चीज़ ये बार बार एक ये डिस्टेंस हॉरिजेंटल डिस्टेंस आती भाई, बिना इसके कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एंगल हवा में नहीं बनेगा, एंगल ग्राउंड पे ही बनेगा, और कुछ इंस्टेंट डिस्टेंस होगा, फिक्स डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो वेरी करती रहती है। तो बिना डिस्टेंस के किसी पॉइंट पर कोई एंगल बन ही नहीं सकता है। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल, इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। यानी हाइट कैसा हाइट वर्टिकल हाइट। स्लांट भी आएगा, एक क्वेश्चन अभी हम आपको बताएंगे। तो स्लांट और वर्टिकल, ठीक है, बोथ आर इरेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो आइए चलिए, तो ये आपने देख लिया। अब क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, आपको पता है परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर आपका है स्मॉल h बाय बेस है आपका x, तो 1/√3 इज इक्वल टू h बाई x, तो x इज इक्वल टू √3h, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। tan 30 की वैल्यू 1/√3, कुछ वैल्यूज़ आपको हमेशा याद रखना होगा, और हमने आपको ट्रिगोमेट्री रेशियोज़ में हमने आपको पढ़ाया था कैसे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, कैसे चार्ट प्रिपेयर करते हैं, कैसे कुछ वैल्यूज़ को लर्न करके बाकी सारी वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा तो बताइएगा, फिर हम आपको बता देंगे। चलिए आइए यहाँ चलते हैं। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, और परपेंडिकुलर आपका h है और बेस है आपका x है, ठीक है। ये देख रहे हैं h है और ये है x, क्योंकि आप ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं, ना कि ABD की बात कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने फाइंड किया x की वैल्यू। अब आप करेंगे इन ट्रायंगल ABD tan 60, पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं तो tan 60 हो जाएगा। tan 60 में पूरी हाइट हो जाएगी। परपेंडिकुलर अपन बेस बार बार यूज़ होता है, तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, आपका 2 किलोमीटर है, बाय आपका बेस है x, तो ये हो जाता है √3, और 2 को आप कर दीजिए 2000 मीटर बाय x, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इज इक्वल टू 2000 बाई √3, ये हो गया सेकेंड। यहाँ भी x की वैल्यू है, यहाँ भी x की वैल्यू है, तो क्या करिए आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो √3 h इज इक्वल टू 2000 बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2000 बाई √3 इंटू √3, तो 2000 बाई 3, तो ये आपका अप्रॉक्स आ जाएगा 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 2/3 मीटर। तो हेलीकॉप्टर जो है वो ग्राउंड से 666 होल 2/3 मीटर अबव है। तो देख रहे हैं दोनों के हाइट में कितना डिफरेंस है, हेलीकॉप्टर कहाँ है और प्लेन कहाँ है, ठीक है। तो ये हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और इसको पॉइंट में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज़ आप लिख सकते हैं, और इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, ठीक है।